हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम तरुणा है। मेरी 2 डॉटर्स है। एक लीज़ा 11 इयर्स ओल्ड एंड सेकंड वन इज़ अमायरा 3 मंथ्स ओल्ड। तो आज हम पहली बार अमायरा के साथ में फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं और अमायरा 3 मंथ्स ओल्ड जो डॉटर है, वो अलग से फ़्लाइट में ट्रैवल करेंगे और उसके पापा और उसकी बड़ी बहन अलग से फ़्लाइट में ट्रैवल करेंगे। तो काइंड ऑफ़ ये मेरी फ़र्स्ट जर्नी है अमायरा के साथ में सोलो, जो मैं और अमायरा दोनों ही जाएँगे सिर्फ़ फ़्लाइट में। तो देखते हैं कि पूरा ट्रैवलिंग कैसे रहता है और मैं आपके साथ में सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो अभी सबसे पहले तो हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए मैंने अमायरा का स्ट्रॉलर लिया है और साथ में मैंने उसके अंदर रॉकर भी रखा है, क्योंकि अमायरा इतनी ज़्यादा छोटी है कि अभी वो डायरेक्टली स्ट्रॉलर के अंदर नहीं फ़िट आती है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसके लिए स्ट्रॉलर। तो अभी जो लीज़ा है वो अमायरा को काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि तुम बुआ के पास जा रहे हो तो तुम्हें बुआ को कैसे-कैसे तंग करना है। तो फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए। पहुँचते ही हमको कहीं पे भी वेटिंग नहीं करना पड़ा। यहाँ पे एक स्पेशल काउंटर था चेक इन का, वहाँ पे उन्होंने हमें प्रायोरिटी चेक इन कराया। एकदम मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी वेट नहीं करना पड़ा। इंडिगो से जा रहे हैं हम। उसके बाद में हमें सिक्योरिटी जो चेक है उसके अंदर भी स्टाफ और क्रू वाली एक लाइन होती है, वहाँ से हमें भेजा गया। मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्ट्रॉलर है उसको हम अंदर तक लेके जा सकते हैं प्लेन के अंदर, लेकिन जो स्ट्रॉलर है उसको भी हमें ऐसे सिक्योरिटी चेक इन के अंदर मशीन में डालना पड़ता है। उसके बाद में स्ट्रॉलर के पीछे वाले हिस्से में मैंने अपने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट रख लिए। हमें बग्गी भी फ्री थी, लेकिन फिर बग्गी के अंदर स्ट्रॉलर कैसे आता, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। तो बेसिकली ऐसा है कि सिक्योरिटी चेक-इन तक तो हम लोग साथ में थे, उसके बाद में उनकी फ़्लाइट अलग होगी और मेरी फ़्लाइट अलग होगी। तो हम लोग यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठ गए, क्योंकि बच्चे का साथ था तो हम थोड़े टाइम से ही आ गए थे। और मैं घर से राजमा चावल बना के लेके आई थी, उसके अलावा पॉपकॉर्न लेके आई थी। और जो लीज़ा है वो मैं सैंडविच बनवा के लाई थी कि वो रास्ते में सैंडविच खाएगी फ़्लाइट के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ़ पॉपकॉर्न खाएगी। राजमा चावल मैंने थोड़ा सोचकर ही बनाए कि हाथ गंदे नहीं होंगे, चम्मच से खाएँगे, बच्चे के साथ में बार-बार हाथ धोना मुश्किल होता है। तो मैंने ऐसा सोच के ही बनाया कि पराठा भी होता तो उसमें हाथ लगता, फिर बार-बार हाथ धो के आओ, बीच में अगर बच्चा रोने लग जाए तो उसको उठाना भी पड़ता है। उसके अलावा जैसे मुझे ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस पॉकेट के अंदर थोड़ा-सा हैंकी, बोर्डिंग पास और ये सब कुछ डाल लिया, तो ईज़ी हो गया था, हैंडी हो गया था बेसिकली। उसके बाद में फिर मैं अमायरा का चेंजिंग करने के लिए रूम में गई। लेकिन पता है, ये वैसे यहाँ पे सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे वो बेसिनेट ही नहीं था जिसके ऊपर आप बच्चे का कपड़े वगैरह बदलते हो, डायपर बदलते हो। तो वो जो चेयर सी देखी थी ना आपने, वहाँ पे जाके मुझे डायपर बदलना पड़ा। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि यार इतना तो होना ही चाहिए था कम से कम। वैसे ये रूम बहुत अच्छा है बेबी के लिए, कि आप बेबी को यहाँ पे चेंज वेंज करने के लिए, लेकिन नहीं है। हम यहाँ पे बेबी को चेंज वेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वो सिस्टम नहीं है कि कोई बेस नेट हो जिसपे अपनी बेबी को चेंज कर सके डायपर वगैरह। दिस इज द बेसिक, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं है। और उसके अलावा सब है वैसे यहाँ पे। बेबी को बैठ के एक चेयर रखा हुआ है, आप उसके अंदर बेबी को कुछ फिट करा सकते हो और करा सकते हो। तो फिर मैंने पहले कार में फिट कराया था, अब दूसरी बार मैंने बेबी को यहाँ पे फिट कराया। उसके बीच में तो बेबी सो गई थी। और अभी बस हम लोग फिर जाएंगे, हमारा टाइम होने वाला है। तो ऐसा था कि पहले आशीष की फ़्लाइट जानी थी, लेकिन उनकी फ़्लाइट डिले हो गई, तो पहले मेरी फ़्लाइट जा रही है। और यहाँ पे लीज़ा अमायरा को खूब किसियाँ कर रही है। अमायरा को तो शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। बाद में वो सोचेगी अरे वो 2 लोग कहाँ गए? पापा और दीदी कहाँ गए? लेकिन अभी तो सब थोड़ा-सा ऐसे ही मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम अमायरा ऐसे इन दोनों से दूर जा रही है, तो थोड़े से ऐसे हो रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं। लीज़ा तो हमारी वैसे भी बहुत इमोशनल है। जब एरोप्लेन के अंदर जाते हैं तो उस लाइन के अंदर भी हमको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली इन्फेंट बोल के, और साथ में जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी। उन्होंने हमें ये टैग दिया कि आप ये बग्गी पे लगा लो, क्योंकि जब आप एरोप्लेन के अंदर जाओगे तो फिर आपसे गेट पे आपकी बग्गी ले ली जाएगी और आपको वापस गेट पे ही बग्गी दे दी जाएगी। तो ये अब हम ऐसे एंटर तक जा रहे हैं, इसमें बस वाला सिस्टम नहीं था, इस तरह से ही डायरेक्ट जाना था।
थोड़ी तो एंग्शियस हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा-सा मैं सोच रही थी कि कैसे होगा अगर अमायरा रोती ही रही अंदर फ्लाइट में तो कैसे होगा? जो ईयर का एयर प्रेशर लोग बोलते हैं उसके बाद लेके भी मैं थोड़ी-सी एंग्शियस थी। लेकिन मुझे थोड़ा-सा बस वही था कि जो फ्लाइट है वो 45 मिनट्स की है तो उसको सोच के मैं थोड़ी-सी काम थी कि चलो ठीक है 45 मिनट्स तो निकल ही जाते हैं और कुछ नहीं तो दूध पिलाते-पिलाते ही निकल जाएँगे, ऐसा सोच रही थी मैं। और अभी तक का तो पूरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा था, कहीं पे भी कुछ वेटिंग नहीं थी और सब लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। उसके बाद में जैसे ये एंट्रेंस का गेट आया तो वहाँ पे मेरी बग्गी उन लोगों ने ले लिया था और मैंने जो ये बेसिनेट है वो मैं अपना अंदर ले गई थी और मैंने बेसिनेट को वहाँ पे चेयर के ऊपर रख लिया। मैंने फिर उनको बोला कि आप मुझे ऐसे किसी गर्ल के साथ में बिठा सकते हो क्या? या मुझे फ्रंट की सीट दे सकते हो क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि हमें चेक करने दो कि हम कुछ कर सकते हैं क्या? फिर उन्होंने मुझे ये ऐसी सीट दिया जहाँ पे बाकी दोनों सीट्स भी खाली थी, पूरी की पूरी 3 सीट मेरी थी। मैंने फिर अमायरा को फ़ीड कराया क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग में फ़ीड कराना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है कि बच्चे को कान में दर्द नहीं होता है। तो ये रूल मैंने फ़ॉलो किया था और हाँ, अमायरा कम से कम रोई तो नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे अमायरा को पता लग गया कि बाकी दोनों जने चले गए तो उसने मेरा ऐसे हैंड पकड़ लिया कि मम्मा आप कहीं मत जाना, आप मेरे साथ ही रहना। तो फिर उन लोगों ने मुझे ये पूरी की पूरी सीट दे दी थी, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी मेरे को। अब जैसे फ़्लाइट चलने वाली थी तो फिर लाइट वाइट थोड़ी बंद हो गई थी। मैं अमायरा के लिए एक नया टॉय लेके आई थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अमायरा पहले तो काफ़ी रोई और फिर वो सो गई, पर मैंने उसको सोते-सोते में भी फ़ीड कराया। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे मैंने उसे फ़ीड कराया ही कराया था, चाहे वो सो रही थी तो मैंने उसको सोते-सोते में फ़ीड कराया। और मैंने अपना सामान नीचे रख लिया और उसका बेसिनेट जो है वो मैंने वहाँ पे उस उधर दोनों की दोनों जो चेयर थी उस पे रख दिया कि इसको अगर ये सो गई तो इसको बेसिनेट में सुला दूँगी फ़ीड करा के, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने इसको बीच में कभी अपनी गोदी में रखा, कभी बेसिनेट पे रखा और जो मैंने आपको बताया ना वहाँ पे तो डायपर चेंज करने वाला इतना अच्छा नहीं था मतलब एयरपोर्ट पे तो, लेकिन प्लेन में बहुत अच्छा था भई। प्लेन के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि आप डायपर भी चेंज कर सकते हो। वहाँ पे टॉयलेट के ऊपर उन्होंने मुझे ये करके दे दिया, मुझे तो खोलना नहीं आता था। उन्होंने मुझे करके दे दिया और मैंने इसका डायपर वगैरह अच्छे से चेंज कर लिया। अगर बच्चे के लिए कुछ भी चाहिए तो वो लोग देते हैं, ठीक है? फिर अमायरा थोड़ी देर खेली भी। ऐसा नहीं था कि वो पूरे फ्लाइट में सोती रही, चाहे 45 मिनट्स की ही फ्लाइट थी बट वो बीच-बीच में खेल रही थी, उठी, रोई भी थी और थोड़ी मस्ती भी की थी फिर उसने। बस ऐसे करते-करते ही इतने में अनाउंसमेंट ही हो गई कि हम पहुँचने वाले हैं। मैं थोड़ा-सा तैयार-वैयार हुई, थोड़ा-सा मेकअप-वेकअप किया। अमायरा को भी काइंड ऑफ़ रेडी कर लिया, उसको स्वेडल कर लिया अच्छे से, बेसिनेट के अंदर उसको अच्छे से सुला दिया और अमायरा के साथ में थोड़ा सेल्फ़ी वग़ैरह लिया। इतने में हम लोग लैंड ही कर गए और अमायरा के फूफा जी उसको लेने आने वाले थे, तो मैंने उसे बताया कि फूफा जी आने वाले हैं। ऐसे करते-करते हम लोगों की फ़्लाइट की जर्नी हो भी गई और हमें पता भी नहीं लगा और जैसे कि प्लेन से उतरते ही वहीं पे मुझे बस से पहले ही उन्होंने मुझे बग्गी दे दी, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट था। और उसके बाद में बस मेरे पास में फिर एक बग्गी थी सिर्फ़ और मेरे पास में बग्गी के नीचे मैंने बैग रख लिया था और मेरे पास में एक ये हैंड बैग था। तो इतना सा ही सामान था मेरे पास में, सबसे अच्छी चीज़ तो यही थी।